सबसे पहला सेट मुझे मिला शाहिद कपूर, नेहा धूपिया, करीना कपूर। 16 साल की लड़की इतने बड़े बड़े एक्टर्स को डांस सिखा रही है। मुझे लगा यार लाइफ की शुरुआत तो बहुत ही अमेजिंग हो गई है। बट उसके बाद मुझे लगा यार मुझे कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के आगे होना चाहिए। मैंने टेलीविजन के ऑडिशंस देना शुरू किया। आज ये ऑडिशन मिला, कल नहीं मिला, परसों कुछ मिला, फिर नहीं मिला। शो बन के भी टीवी पर नहीं आते। ऐसे कर करके कम से कम 11 शोज किए मैंने, सब फ्लॉप। फाइनली बहुत सालों बाद एक ऐसा शो मिला जिसको लोग कहते हैं सक्सेसफुल शो। मुझे करीना कपूर से कंपेयर किया जा रहा था। बड़ा मजा आ रहा था ये सब पढ़ के पेपर में। फिर वो मोमेंट जिसको कहते हैं किसी की भी लाइफ का हार या लो पॉइंट, वो मेरी लाइफ में आया। किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बट क्या ये बात सही है? इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगी थोड़ी सी अपनी लाइफ की कहानी बताने के बाद। ठीक है? तो मेरा नाम है रूपल त्यागी। 16 साल की उम्र में मैं बैंगलोर से मुंबई आ गई, सपनों की नगरी में एक्टर बनने के लिए। 16 साल की उम्र में। हाँ सच, कभी कभी लगता है कि मेरे मॉम डैड की हिम्मत की ना दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अपने छोटे भाई को भी अकेले कहीं जाने दूं। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मॉम डैड ने परमिशन कैसे दे दी, उन्होंने अलाउ कैसे किया एक नए शहर में 16 साल की उम्र में जाकर स्ट्रगल करने के लिए। आज एक सच आप लोगों को बताना चाहूंगी। मेरी रियल लाइफ में मैंने मेरे डैड से अच्छा क्रिकेट प्लेयर नहीं देखा है। और मेरी मॉम के लिए पता है, बैंगलोर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर उनके घर तक आ गए थे उन्हें कास्ट करने के लिए, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें परमिशन नहीं दी। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, वो जमाना ही कुछ अलग हुआ करता था, उनकी प्रायोरिटीज अलग थी। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मेरी मॉम डैड की उस हार की वजह से ना मेरी ये स्ट्रगल की जीत हुई, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, तो उन्होंने अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम दी कि वो जाए और अपने सपने पूरे करने की एटलीस्ट कोशिश तो करे। सिर्फ कोशिश ही नहीं, 16 साल की उम्र में एक लड़की को सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट, और मुंबई जैसी जगहों पर फाइनेंशियल सपोर्ट भी। ये सारे सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स के थ्रू मिले। मेरी किस्मत भी अच्छी थी। एक बहुत ही सुलझा हुआ सॉर्टेड सा छोटा भाई है मेरा, जो घर में मेरे माँ बाप के साथ था। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, मुझे वो टेंशन नहीं थी यार कि मेरे माँ बाप अकेले हैं। किस्मत जैसे कि मैंने कहा थोड़ी अच्छी थी, टैलेंट तो बचपन से था ही। एक कोरियोग्राफर ने मुझसे कहा तुम बॉलीवुड में मुझे असिस्ट करो, और वहां से मेरी बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री की जो जर्नी है वो किक स्टार्ट हुई। कोरियोग्राफर को असिस्ट किया 2 साल। पहली फिल्म थी मेरी चुप चुप के। सीधा सबसे पहला सेट मुझे मिला शाहिद कपूर, नेहा धूपिया, करीना कपूर। ओ शाइनी ब्राइट चीजें, एक्टर्स, उनको डांस सिखाना। 16 साल की लड़की इतने बड़े बड़े एक्टर्स को डांस सिखा रही है। मुझे लगा यार लाइफ की शुरुआत तो बहुत ही अमेजिंग हो गई है। 2 साल ये किया। आखिरी फिल्म मेरी पोनी मैम, जिनको मैं असिस्ट कर रही थी, वो थी भूल भुलैया। विद्या बालन को डांस सिखाया और मैंने, कितने लोग ये बात कह सकते हैं। बट उसके बाद मुझे लगा यार मुझे कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के आगे होना चाहिए। बचपन से यही तो करना चाहती थी, मैं एक्टर बनना चाहती थी। रियल स्ट्रगल जो है उसके बाद शुरू हुई। फिल्में, द चकाचौंध, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स तो तब होते ही नहीं थे, सिर्फ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते थे। स्ट्रगल करना शुरू किया, तब रियलाइज किया भाई अपने आप को इस इंडस्ट्री में क्या, आई फील लड़कियां हर इंडस्ट्री की इस बात से रिलेट करेंगी, अपने आप को सेफ रखना ज्यादा प्रायोरिटी हो जाता है। सपने कहीं ना एक बैक सीट ले लेते हैं, सेफ्टी प्रायोरिटी हो जाती है। ठीक है, हार मानने वालों में से तो मैं हूं नहीं। का अगर फिल्म में मिलना इतना मुश्किल हो रहा है सीधी तरीके से, तब की बात कर रही हूं, अब शायद चीजें अलग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तब नया नया टेलीविजन पिकअप कर रहा था, फीमेल प्रोड्यूसर्स थी। कहा यार ये सही है, टीवी में ट्राई करते हैं, फीमेल्स हैं शायद समझेंगी भी, और फीमेल सेंट्रिक शोज भी बन रहे थे। तो एक
आइटम गर्ल की तरह किसी फिल्म में कोने में हीरो के साइड में भी नहीं खड़े रहना होगा। और मैंने टेलीविजन के ऑडिशंस देना शुरू किया। बहुत बहुत ऑडिशंस दिए, बहुत स्ट्रगल किया। हार जीत ऑडिशंस में रोज का काम होता है। आज ये ऑडिशन मिला, कल नहीं मिला, परसों कुछ मिला, फिर नहीं मिला, शो बन के भी टीवी पर नहीं आते। ऐसे कर करके कम से कम 11 शोज किए मैंने, सब फ्लॉप। कुछ तो टीवी पे आए ही नहीं, बट कुछ फ्लॉप भी हो गए। पर एटलीस्ट ये था, मेरे माँ बाप जब मुझे टीवी पर देखते थे ना, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि कुछ तो कर रही है लड़की, हमने गलत डिसीजन नहीं लिया। फाइनली बहुत सालों बाद एक ऐसा शो मिला जिसको लोग कहते हैं सक्सेसफुल शो, जिससे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी लाइफ में जीत गई हूं। यू नो, उस शो का नाम था सपने सुहाने लड़कपन के, जो आई थिंक जी टीवी का ही नहीं, उस वक्त हर चैनल का नंबर 1 शो हुआ करता था। और पूरा शो मेरे बारे में और मेरी बहन के बारे में था। जब मैं ये शो कर रही थी तब पहली बार सक्सेस कैसी होती है ये समझ में आया, फेम क्या होता है ये समझ में आया। लोग मेरे बारे में पेपरों में लिख रहे, मेरे बारे में जानना चाहते, मेरी लाइफ स्टोरी जानना चाहते। बड़ी खुशी भी हुई यार, अच्छा फेमस होना है इसे कहते हैं। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स छपने लगे, मेरी एक्टिंग की तारीफ होने लगी। मुझे करीना कपूर से कंपेयर किया जा रहा था, बड़ा मजा आ रहा था ये सब पढ़ के पेपर में। तब तक पैसे भी ठीक ठाक कमा रही थी, तो जो छोटी मोटी चीजें होती है जो इंसान सोचता है सक्सेस, वो कहीं ना कहीं मैंने करना शुरू कर दिया था। बस ऑटो छोड़कर गाड़ी से ट्रैवल कर रही थी अब मैं, एक छोटा सा घर भी था मेरा। ऐसा लगा लाइफ सुधर रही है यार, सक्सेसफुल इसको बोलते हैं। फिर वो मोमेंट जिसको कहते हैं किसी की भी लाइफ का हार या लो पॉइंट, वो मेरी लाइफ में आया। सडनली जिस लड़के से मैं बहुत प्यार करती थी, उसने डिसाइड किया यार ये नहीं, मेरे को दूसरी भी कोई और पसंद है, शायद मेरी एक्स, या चलो मैं 2 टाइम करता या जो भी वो कर रहा था। दिल तो टूटा ही, साथ में हर चीज पेपर में छपी। दिल टूटना सच क्या था, झूठी कहानियां भी। जो लोग थे वो इस न्यूज का भी फायदा उठाने लगे, जो पॉपुलर नहीं भी थे वो भी पेपर में अपना नाम छपवाने लगे। तब समझ में आया कि फेम के ना 2 पहलू होते हैं। जब तक लोग तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है फेमस होना। जब तुम्हारे बारे में लोग बुरी छोटी चीजें लिखना शुरू करते, तब दुख भी बहुत होता है, गुस्सा भी बहुत आता है। मैं बहुत छोटी थी तब, मुझे पता भी नहीं था कि ये सब फेम, सक्सेस, पैसे, सबको हैंडल कैसे करे इंसान, एक्चुअली इन सब चीजों से डील कैसे करे। कोई स्कूल क्यों नहीं बनाता जहां पहले सिखाया जाए कि देखो बेटा, जब तुम एक्टर बनोगे और फेमस बनोगे ये करना पड़ेगा। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बस आ गए, चलो एक्टिंग करेंगे, फेमस होंगे। लेकिन रोज सुबह उठकर अपने ही हार्ट ब्रेक के बारे में पेपर में पढ़ना, ये जानना कि मेरी फैमिली भी ये पढ़ रही है, दुखी हो रही है कहीं ना कहीं मेरा ये दुख जानकर, कहीं ना कहीं मेरे मन से ना फेम को लेकर जो खुशी थी वो हट गई। तब समझ में आया कि फेमस होना एक्चुअली में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। फेमस तो कोई भी हो सकता है, चाहे तुम सही काम करो, गलत काम करो। जिस तरह से लोग मेरी उस न्यूज का भी फायदा उठा रहे थे, मैंने देखा फेमस तो कोई भी हो जाता है। थोड़ा मन खट्टा हुआ, धीरे धीरे अपने आप को संभाला। इस मोमेंट को मैं कहती हूँ अपनी लाइफ का लोएस्ट पॉइंट। एक तरफ मैं इतनी फेमस थी कि बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे मेरे पास, अब हाँ, और मेरा मेंटल स्टेट कुछ ऐसा था कि मैं उन बड़े बड़े ऑफर्स को भी मना कर रही थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। रोज बैठ के सोचती थी कि यार लाइफ सिर्फ ये नहीं हो सकती जो मैंने बचपन से सोचा है कि चलो बस फेमस होते, पैसे कमाते, माँ बाप का नाम रोशन कर सकते। लाइफ में और भी चीजें हैं जो ज्यादा जरूरी हैं शायद, या शायद जो मैं मिस कर रही हूं। मैं कहूंगी मेरे उस लो फेज के बाद मेरी लाइफ का ये एक नया फेज था, हार कर जीतने वाला फेज। यहां से मेरा एक रीबर्थ शुरू हुआ। रीबर्थ भी नॉर्मल नहीं था, नेक्स्ट लेवल था। इस फेज में मेरी लाइफ में शिवा ने